Hello, myself Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Quantum Mechanics, and in this series today we will deals with algebra of operators या संकारकों की बीजगणित। कल हमने संकारकों के बारे में वीडियो में पढ़ा था। आज हम सबसे पहले संकारकों की बीजगणित में पढ़ेंगे नंबर 1 रैखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर। किन्हीं भी दो फलनों के योग पर यदि किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को अलग अलग संकारित करने वाले परिणाम के बराबर होता है, जिसे हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है अल्फ़ा शाई 1 प्लस शाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा शाई 1 प्लस अल्फ़ा शाई 2, या अगर हम इस अल्फ़ा को अप्लाई करते हैं ए शाई 1 प्लस बी शाई 2 पर तो ये आ जाएगा ए अल्फ़ा शाई 1 प्लस बी अल्फ़ा शाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा सी शाई 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा शाई 1 सी। यहाँ शाई 1 और शाई 2 दो स्वेच्छ फलन हैं, ए और बी और सी स्वेच्छ संख्याएं और स्थिरांक हैं, और ये संख्याएं सम्मिश्र भी हो सकती हैं। अगर हम डी बाई डी एक्स संकारक को यूज़ करते हैं तो डी बाई डी एक्स जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि ये डिफरेंशियल फंक्शन है। इस पे अगर हम शाई 1 और शाई 2 पे अगर एक साथ लगाएं या अलग अलग लगाएं, दोनों की जो वैल्यूज़ होती है वो सेम प्राप्त होती हैं, जैसा कि इस सेकेंड फंक्शन में दिखाया गया। सेकेंड इक्वेशन में डी बाई डी एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 तो 0 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x के बराबर होगा। और अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं इस फंक्शन को डी बाई डी एक्स पे तो भी ये 6x के बराबर हो जाएगा। यदि दो फलनों के योग पर किसी संकारक को आने वाले जो परिणाम आते हैं तो उसे हम रैखिक संकारक कहते हैं। वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसे संकारक पर संकारित करने वाले अगर परिणाम के बराबर नहीं होता है तो उसे अरैखिक संकारक कहते हैं। दो फलनों के योग पर संकारक का वर्गमूल संकारित करने पर वह प्रत्येक फॉर्मूले के दो फलनों के वर्गमूल पर अगर करते हैं हम तो वह प्रत्येक फलन के वर्गमूल के बराबर नहीं होता, जैसे कि दिखाया गया है अंडर रूट ऑफ शाई 1 प्लस शाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ शाई 1 प्लस शाई 2। इसमें हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 20 प्लस 16 इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 16, या अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 16। फिर हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑपरेटर या नल ऑपरेटर क्या होता है। तो वो ऑपरेटर जिससे किसी फलन पर संकारित करने पर नया फलन शून्य प्राप्त होता है, परिणाम शून्य प्राप्त हो, उसे हम शून्य संकारक कहते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है वो 5 के लिए शून्य संकारक है। इसी तरीके से हम यूनिट या आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। यूनिट या आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? एक संकारक जिसके फलन पर संकारित करने पर वह फलन भी संकारित करने पर दो फलनों का मान वही रहता है, अर्थात फलन के रूप में मान जो है फलन के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम सिंगल या तत्समक संकारक कहते हैं। जैसे e टू द पावर x का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमें e टू द पावर x ही प्राप्त होता है, अतः d बाई डी एक्स जो है वो e टू द पावर x के लिए एकक संकारक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशनल या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, योगात्मक या व्यवकलन संकारक। जब संकारकों को थोड़ा जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें नए संकारक प्राप्त होते हैं, जैसे जो कि भिन्न भिन्न संकारक अल्फा और बीटा है, उसे जोड़ने और घटाने पर नए संकारक अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा बनेंगे, तो उसे हम सी और सी डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम योगात्मक संकारक या व्यवकलन संकारक भी कहते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होते हैं। किसी फलन पर यदि दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए और उसे गुणात्मक कहते हैं। माना कि अल्फा और बीटा दो भिन्न भिन्न संकारक और अल्फा जो है एक फलन है, इसके अनुसार अल्फा बीटा शाई इज इक्वल टू शी शाई के बराबर है। तो यहाँ सी जो है वो गुणात्मक संकारक है, जो कि अल्फा और बीटा दो संकारकों का गुणनफल है। अल्फा बीटा और गामा तीन संकारक हों तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू सी डैश शाई के बराबर होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ रहे हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स हो, बीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो और शाई इज इक्वल्स टू ए हो, तो अल्फा बीटा शाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए, तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस एक्स स्क्वायर डी ए अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार बीटा अल्फा शाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी ए बाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी ए बाई डी एक्स। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा शाई इज़ नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा शाई। तो
यह गुणात्मक संकारक नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अल्फा इज इक्वस टू डी बाई डी एक्स शाई इज इक्वस टू एक्स क्यूब हो, तो अल्फा स्क्वायर शाई इज इक्वस टू अल्फा अल्फा शाई इज इक्वस टू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वस टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 6x। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होता है। तो किसी भी फलन पर दो संकारकों जिसके बिना क्रम के संकारित करने पर एक जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं तो हमें संकारक कम्यूटेड संकारक या कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसके लिए हम लेते हैं अल्फा और बीटा दो संकारक कम्यूट कहलाएंगे यदि अल्फा बीटा शाई इज इक्वस टू बीटा अल्फा शाई। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा शाई माइनस बीटा अल्फा शाई इज इक्वस टू 0 हमें प्राप्त होता है। इसको जो कम्यूटेटिव संकारक होते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा कॉमा बीटा, उसको हम कोष्ठक में क्रम विनिमय कोष्ठक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि अल्फा इज इक्वस टू डी बाई डी एक्स हो, बीटा इज इक्वस टू ए हो और फंक्शन जो है वो शाई हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए शाई इज इक्वस टू माइनस ए डी शाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0 होता है। अतः इसमें जो डी बाई डी एक्स और ए दो जो संकारक हैं वो कम्यूटेड संकारक हैं जिन्हें कि कम्यूटेटर जिनका 0 होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस ऑपरेटर क्या होता है। होमोजीनियस ऑपरेटर के लिए कि ब्रैकेट में अल्फा बीटा इज इक्वस टू अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वस टू 1 हो, तो अल्फा और बीटा जो है वो कम्यूटेटिंग या होमोजीनियस ऑपरेटर कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए यदि हम अल्फा इज इक्वस टू डी बाई डी एक्स लें, बीटा इज इक्वस टू एक्स लें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वस टू 1 माइनस 0 इज इक्वस टू 1। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स हैं वो होमोजीनियस ऑपरेटर हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है। जो डिफरेंशियल पर अवकलित संकारक डी बाई डी एक्स को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वो डेल स्क्वायर के बराबर होता है। इसे डेल स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं और इसे लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। यह अवकल जो है वो संकारक है और जिसे कि हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। शाई एक अवस्था फलन है, एक्स वाई जेड इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ शाई 1 स्क्वायर स्टार अल्फा शाई 2 डीटा इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में अल्फा शाई 1 स्टार शाई 2 डीटा हो, तो संकारक जो है अल्फा वो हर्मिशियन संकारक होता है। यहाँ पर शाई 1 और शाई 2 दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन हैं और इसमें जो डीटा है वो वॉल्यूम एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। तो अधिकतर ये देखा गया है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो लीनियर होता है और क्वांटम यांत्रिकी में हर्मिशियन ऑपरेटर का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो इस प्रकार हमने आज ऑपरेटर्स जो है ऑपरेटर्स की बीजगणित पढ़ी है, संकारकों की बीजगणित पढ़ी है, जिसमें कि हमने अलग अलग तरह के संकारकों का अध्ययन किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। थैंक यू।